अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं शाइन न्यूज़। मैं हूँ खुरम बुखारी। नाजरीन ग्रामी, मरकज़ी चेलम का जुलूस कैंट टेंच बाटा का इस वक्त 10 बजे बरामद हो चुका है और इसकी बरामदगी इमाम बारगाह कसरे सजाद से हुई और अज़ादारों की तादाद भी इस वक्त काफ़ी है। ये जुलूस जैसे ही आगे अपने रवायती रास्तों से बढ़ता हुआ कसाई चौक की तरफ जाएगा तो यहाँ पर तादाद अज़ादारों की साथ साथ बढ़ती जाएगी। नाज़रीन ग्रामी, चेलम के इस जुलूस में सिक्योरिटी फोर्सेस, सिक्योरिटी अदारे और इंतज़ामिया कितने लोग यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं, इसकी तफसील आपको बताऊँगा। इंतज़ामिया से आपकी बात कराऊँगा, यहाँ के अज़ादारों से आपकी बात करवाऊँगा और जो यहाँ के मुकम्मल अहवाल हैं वो साथ साथ आपके साथ शेयर करता जाऊँगा। जी नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं एक अज़ादार, इनसे करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? जवाद अशरफ। जवाद अशरफ साहब, आज का ये जो जुलूस है इसमें सिक्योरिटी के इंतजामात कैसे हैं? माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं और बेहतरीन है माशाल्लाह। यहाँ तकरीबन अज़ादारों की तादाद कितनी होती है? जुलूस जो बरामद हुआ अभी तो तकरीबन हमने देखा है 400-500-600 के नज़दीक है, लेकिन आगे जाके जब ये कसाई चौक में जाता है जहाँ जंजीर ज़नी होती है वहाँ तादाद बढ़ जाती है। तकरीबन कितनी तादाद होती है? माशाल्लाह 2000 से लगभग ऊपर होती है। अच्छा, यहाँ कसाई चौक में जब जी पहुँचते हैं। जी, जी, बहुत शुक्रिया। मेहरबानी। जी नाज़रीन, मेरे साथ इस टाइम एक अज़ादार और मौजूद हैं, इनसे करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? शबीर अब्बास साहब नाम है। शबीर अब्बास। अब्बास साहब, आज का जो जुलूस चेलम का है इसका क्या मकसद है? ये असल में बुनियादी तौर पर तो जनाब सईदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की जो है यादगार है कि उन्होंने जब रिहाई हुई शाम से तो वापस करबला आकर अपने मजलूम भाई का चेलम किया, तो उस याद में ये चेलम की यादगार जो है उसको ज़िंदा रखा गया है और चेलम मनाया जाता है पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में आपके सामने ही है। और करबला इस वक्त चेलम पे पूरी दुनिया का सबसे बड़ा इज्तिमा हुआ है। तकरीबन 4 करोड़ के करीब लोग वहाँ पे मौजूद थे और आप देख सकते हैं मौला हुसैन का ये मौजज़ा है कि 4 करोड़ में से किसी के ज़ख्मी होने की भी इतला नहीं है और लोग सड़कों पे बैठे अज़ादारों की, ज़वारों की खिदमत करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये चेलम का जो चेलम जो है इस चीज़ की दरसगाह है कि इंसानियत का आपने किस तरह ख्याल रखना है। इंसानियत की सारी बात है, वाक़या करबला इंसानियत है और चेलम उसकी ऐसी यादगार है जो आजकल मनाई जा रही है। आप देखें कि 80-90 किलोमीटर का वो सफ़र है जहाँ पे लोग ज़बरदस्ती पकड़ कर किसी के पाँव दुला रहे हैं, किसी के पाँव दबा रहे हैं। तो बेसिकली इस्लाम इंसानियत का दर्स देता है, नबी पाक इस्लाम इंसानियत का दर्स देते हैं। तो करबला ने उसको नमूना पेश किया है इंसानियत की किस तरह खिदमत की जाती है। जी नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त अमन कमेटी के एक मेंबर मौजूद हैं, इनसे करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका नाम? हाजी मोहम्मद याकूब चिश्ती। याकूब चिश्ती साहब, आज के जुलूस की जो ये ड्यूटी हो रही है इस हवाले से आप कितना मुतमईन हैं और कौन कौन से जो मामलात हैं आप देख रहे हैं और जो इंतज़ामिया है, पुलिस इदारे हैं, उनका ताउन आपके साथ कैसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो ये है कि जुलूस के हवाले से जो चलीसवें के हवाले से है वो पुरअमन है। अदारे जो हैं, पुलिस का अदारा है, इंतज़ामिया है, उनका बड़ा वर्क है। और अमन के हवाले से मरकज़ी अमन कमेटी जो है जिसके चेयरमैन हैं मलक तारक साहब, हमारी मरकज़ी अमन कमेटी पिछले 35-40 साल से ये खिदमत अंजाम दे रही है और बड़े प्यारे और आसान अंदाज से जो भी कोई प्रॉब्लम होती है उसको हम मिलजुल के सॉल्व करते हैं और इंतज़ामिया के साथ हम पूरी हेल्प करते हैं। अहले इलाका का क्या ताउन है आपके साथ और कैसा ताउन है? अहले इलाका क्योंकि हम यहाँ के वासी हैं, हमारे बाप दादा यहीं के रहने वाले हैं और यहाँ के जो अहले इलाका हैं उनकी खिदमत हमारे साथ ऐसी हैं कि अगर रास्ते बंद हों तो वो हमारे साथ तावन करते हैं, दूसरे रास्ते से आ जाते हैं। अगर और किसी चीज़ का कोई मसला बने तो वो भी अहले इलाका हमारे साथ पूरा तावन करते हैं। जी, बहुत शुक्रिया जी। थैंक जी, मेरे साथ मरकज़ी अमन कमेटी के चेयरमैन साहब मौजूद हैं, इनसे करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम जी। सर आपका नाम? मलक तारक परवेज़, मलक चेयरमैन मरकज़ी अमन कमेटी कैंट। मलक तारक परवेज साहब, जो आपकी कमेटी है ये कितने अरसे से यहाँ पर काम कर रही है और आपका इंतज़ामिया के साथ कैसे मामलात होते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपके ये टीवी का। इसके बाद ये है कि हमारी कमेटी मरकज़ी अमन कमेटी कैंट, मैं इससे वाबस्ता हूँ 99 से। इससे पहले हमारे चेयरमैन थे गुलाम नबी पट्टी साहब, जो बानियों में से थे। तो आज तकरीबन 35-36 साल हो गए मुझे इस कमेटी के साथ। तो हम सिक्योरिटी के जो है सर अंजाम देते हैं, देखभाल करते हैं जुलूस के साथ। इसके अलावा दहशतगर्दी, फ़िरका वारियत या ऐसे कोई मसाइल ना हो, उनके लिए मेरी कमेटी के तकरीबन 40 से 50 मेंबर हैं और वो निगरानी करते हैं। आज भी तकरीबन इस वक्त 20-22 आदमी हमारे जो हैं जुलूस के साथ हैं और निगरानी कर रहे हैं कि कोई नागुशवार वाक़या पेश ना आए। ठीक हो गया। जो अहले इलाका है, जुलूस गुजरता है, ये रूट भी एक बड़ा लंबा रूट है। यहाँ पर अहले इलाका का जुलूस के अज़ादारों के साथ कैसा ताउन होता है? यहाँ के जो इलाका जो ये बहुत इंतहाई पुरअमन है और तकरीबन सारे लोग हमसे बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं। अंजमन ताजरान एक दिन पहले हम मस्जिदों में ऐलान करवा देते हैं कि कल जुलूस होगा, वो लोग सारे तकरीबन ताउन करते हैं और इलाके की आवाम खसूसन ताउन करती है। ताजरान और जो भी कमेटियाँ यहाँ पे चल रही हैं वो सब हमसे बहुत नहायत ही अच्छा ताउन करते हैं। पुलिस के इदारे के जो लोग हैं, इनका आपके साथ ताउन कैसा रहता है? पुलिस भी नहायत ही खुशदिली के साथ हमारे साथ ताउन करती है, क्योंकि हम बग़ैर किसी लालच के मुखलिस होकर इनके साथ चलते हैं। तो वो भी हमारे साथ इसी तरह चलते हैं, हमारे साथ ताउन भी करते हैं। इलाके में अमन अमान बरकरार रखने के लिए हम हमा वक्त तैयार होते हैं और कोई भी नागहानी आफत हो उसमें भी हमारे मेंबरान बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और ये SHO साहब हो गए, DSP साहब हो गए, SP साहब खसूसी ताउन करते हैं। ACP कैंट साहब हैं, वो भी हमारे पास बहुत अच्छे ताउन कर रहे हैं। हमारे लिए बहुत ही मतलब है उनके आला अल्फाज भी हैं और हमारे माशिया कारकर्दगी को सराहते हैं वो। और इसी तरह हम भी उनके साथ ताउन करते हैं और गाय बगाए हम पुलिस को भी सर्टिफिकेट तो देते हैं और पुलिस वाले हमें भी देते हैं। जी, बहुत शुक्रिया साहब। मेहरबानी। चेलम के मरकज़ी कैंट के जुलूस में मेरे साथ अहले सुन्नत की शख्सियत अल्लामा हैदर अलवी साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अल्लामा साहब, ये आज का दिन जो अहले तशरीह हज़रात यहाँ पर अज़ादार आते हैं, अज़ादारी अपनी करते हैं और अहले इलाका भी हैं, वो भी बड़ा तावन फरमाते हैं इनके साथ, बड़ा पुरअमन ये हमारे इस इलाके का जो जुलूस होता है। आप इस हवाले से क्या कहते हैं आज के दिन के हवाले से? मैं ये समझता हूँ कि आज का दिन सिर्फ सुन्नी शिया ही के लिए नहीं, बल्कि तमाम आलम इंसानियत के लिए वो दिन है जिस दिन में इंसानियत को हुर्रियत मिली, फ़िक्री तौर पर आज़ादी मिली और ग़ुलामी से निजात मिली है। ज़ुल्म सहने की बजाय ज़ुल्म के मुकाबले में आने का जज़्बा मिला है। जहाँ भी ज़ुल्म हो रहा हो और ज़ुल्म के मुकाबले में आवाज़ बुलंद हो, तो ये समझें कि हुसैनियत अभी भी ज़िंदा है और हुसैनियत मौजूद है। क्योंकि यज़ीद एक ऐसे मकरू किरदार का नाम था कि जिसने न सिर्फ ये कि इस्लाम का हुलिया बिगाड़ने की कोशिश की, बल्कि उसने इंसानियत पर ज़ुल्म की इंतहा की। ऐसे वक्त में मौला हुसैन ने जो अलम बगावत बुलंद किया, आपने उससे इंसानियत को बचाया, इंसानी अक़दार को बचाया और आज बिला तफ़रीक़े रंगो नस्ल, मसलक, मज़हब, दीन तमाम इंसानियत मौला हुसैन से प्यार करती है। इसी वजह से कैंट के इस चेलम के जुलूस के अंदर सिर्फ मुसलमान ही नहीं होते, गैर मुस्लिम भी इसका हिस्सा होते हैं। जी, अच्छा, कैंट के इस जुलूस में हालांकि यहाँ इस इलाका की बड़ी शख्सियत, बड़े अलामा और भी मतलब मौजूद हैं, लेकिन एक बड़े एक तवील अरसा से आप आते हैं, बाकायदा इनके जुलूस में एक खताब करते हैं, वो उसका क्या मैसेज है सर? मैं ये समझता हूँ कि हमें इत्तेफाक और इत्तेहाद से रहना चाहिए और इन हस्तियों को फ़िरक़ों के नाम पर नहीं बांटना चाहिए। ये हस्तियाँ फ़िरक़ों से बालातर तमाम इंसानियत के लिए हादी बनकर आए, रहबर बनकर आए।
इनका नाम लेना इबादत है, इनके तसव्वुर में वक्त गुजारना इबादत है। जो नहीं आते हैं मैं उन्हें भी पैगाम दूंगा कि जहाँ भी मौला हुसैन का नाम लिया जाए, अगर वो हिंदू है, सिख है, क्रिश्चियन है, कोई भी है, हमें वहाँ जाना चाहिए। यहाँ तो कलमा गो हमें बुला रहे हैं, वहाँ अगर कलमा गो नहीं भी हैं, लेकिन अगर वो हुसैन पाक का नाम लेते हैं तो किसी शायर ने कहा था, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। क्या बात है जी। मुस्लिम उम्मा के लिए आज के दिन के हवाले से कोई ख़ास पैगाम? मुस्लिम उम्मा के नाम ये पैगाम है कि होने लगे जब फैसले ज़मीर फ़रोशियों के, कायम रहो हुसैन के इनकार की तरह। आज भी हुसैनी जज्बा लेकर हमें मज़लूमों की ढारिस बनना होगा। फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमान उम्मत मुसलमा को पुकार रहे हैं और इसका वाहिद हल इसराइलियों का यही है कि मुस्लिम उम्मा आपस में इत्तेफाक करे, इत्तेहाद करे, और जब तक हमारे अंदर इत्तेहाद और वहदत नहीं आएगी, इसराइल के जुल्म को हम नहीं रोक सकते। और हुसैनियत हकीकत में मज़लूमों की हिमायत का नाम है। जी, फ़लस्तीन के मुसलमानों को याद रखते हुए उनके हवाले से आप क्या कहेंगे? मैं ये समझता हूँ कि फ़लस्तीन एक उम्मत मुसलमा ही का नहीं बल्कि इंसानियत का मसला है। वहाँ मुसलमानों की नस्ल कुशी हो रही है, वहाँ क्रिश्चियंस के ऊपर भी मज़ालिम ढाए जा रहे हैं। तो मुस्लिम उम्मा के जो बाज़मीर इन मुसलमान हैं और इंसानों के अंदर जो बाज़मीर लोग हैं, उन्हें चाहिए कि वो इत्तेहाद और वहदत के ज़रिए यूएनओ पर जो है वो दबाव डालें और ओआईसी को मुतहर्रिक करें, और इसके साथ साथ हमें अपनी सफ़ों के अंदर भी इत्तेहाद कायम करना चाहिए ताकि फ़लस्तीन के मज़लूमों को इसराइल जो नाजायज़ एक रियासत है उससे निजात मिल सके। जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी। बहुत इस वक्त मेरे साथ मतवली इमाम बारगाह कसर सज्जाद मौजूद हैं, राजा मोहसिन साहब एडवोकेट, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। राजा मोहसिन साहब, आज के जुलूस ज़ाहिर है इसके बानी भी हैं आप, और आज के जो इंतज़ामी अमूर हैं वो कैसे हैं, और आप आज की सिक्योरिटी इदारे और उनकी सिक्योरिटी के हवाले से कितने मुतमईन हैं? जी, आज के जुलूस जो है आपको पता है कि इलाका कैंट का मरकज़ी जुलूस है चेलम में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिले में। इस सिलसिले में जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है और कैंट बोर्ड की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने इंतहाई मेहनत, दिल लगी और दिलजमी के साथ बहुत ज़बरदस्त इंतज़ामात किए हैं। और स्पेशली मैं शुक्रगुज़ार हूँ डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी वक़ार हसन चीमा साहब का, और एसी कैंट साहब का, और सीपीओ रावलपिंडी का, कि उन्होंने हमें ऑन बोर्ड लिया। और इस जुलूस के सिलसिले में हमारी 3 से 4 मीटिंग्स हुई और उन्होंने बहुत ज़बरदस्त इंतज़ामात किए हैं। स्पेशली जो एसी कैंट हैं वो आज सारा दिन जुलूस के साथ रहे हैं, और उन्होंने ऑन बोर्ड लिया कंटोनमेंट बोर्ड को। सीईओ कंटोनमेंट बोर्ड का अगर मैं ज़िक्र ना करूं तो ये ज़्यादती होगी, क्योंकि उन्होंने मुहर्रम और चेलम के हवाले से स्पेशल मीटिंग्स कॉल की, हमें ऑन बोर्ड लिया, हमारी जो रिक्वायरमेंट थी वो उन्होंने सुनी और उनके ऊपर अमल दरामद किया। और मुहर्रम में भी और आज चेलम के रोज़ भी बहुत ही आला इंतज़ामात जो हैं वो किए हैं, उनके लिए हम उनके शुक्रगुज़ार भी हैं। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उनको अजर अज़ीम अता फ़रमाएँ। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आपके अहले इलाका, माशाल्लाह वैसे बड़े पुरअमन इलाका है ये, यहाँ पर कोई ऐसा कभी नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। आपका क्या कहना है कि इनका ताउन आपके साथ कैसा होता है? जी, इलाके की अगर बात करें ना तो ये रावलपिंडी का कदीम तरीन जुलूस है। आज का जो जुलूस है इसको आज 96 ईयर्स हो गए हैं, और इस सिलसिले में क्योंकि हम 100 साल से यहाँ रह रहे हैं, और जो कदीमी आबादी है हमारे टेंच पटा मुगलाबाद की, अजीज़ाबाद की, वो हमारे साथ इंतहाई कोऑपरेटिव हैं। यहाँ अमन कमेटियाँ हैं अहले सुन्नत की, और अंजुमन ताजरान हैं, बाज़ार के जो हमारे ताजरान हैं वो अपने तौर पे वॉलंटियरली ख़ुद निकलते हैं, ख़ुद काम करते हैं। और स्पेशली ख़ास तौर पर मैं ज़िक्र करूँगा शाइन पीस फ़ोर्स का, कि वो जुलूस में आज सुबह से थ्रू आउट अभी तक और ये इख्तिताम तक वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। और उनके वॉलंटियर्स जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त ड्यूटी सर अंजाम देते हैं, उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। और सबसे बढ़कर ये कि वो सारे दिन में आपको और जुलूस के इख्तिताम तक ना आपको तल्ख़ नज़र नहीं आएंगे।
اگر ان کے ساتھ یہ انتہائی قابل تعریف ہے ان کے لیے، اور کہ اگر کوئی ان کے ساتھ سختی سے بھی عزادار ہے یا کوئی زبردستی آ رہا ہے کہ وہ میں سرچ نہیں کرانا چاہتا یا کچھ، تو وہ زبردستی بھی کرے، تلخی بھی کرے، تو ان کے چہرے پہ مسکراہٹ ہی ہوتی ہے۔ شاہین پیس فورس جو ہے وہ ایک بے مثال فورس ہے میرے علاقے کی۔ میں اس کو میرے علاقے سے مراد اس لیے کہوں گا کہ شاہین پیس فورس آج ماشاءاللہ پورے ڈویژن میں کام کر رہی ہے، لیکن اس کا آغاز جو ہے وہ راولپنڈی کینٹ سے ہوا تھا، اور ملک منیر زرین صاحب جو اس کے بانیان میں سے ہیں، ان کی کاوشوں سے یہ جو ایک چھوٹا سا پودا تھا آج تناور درخت بنا ہوا۔ آج کے جلوس کے حوالے سے آپ کی جو یہاں کی سیاسی شخصیات ہیں ان کا کیسا کردار ہے، آپ کے ساتھ کیا تعاون ہے؟ جی، اس سلسلے میں عرض کروں گا کہ جو ہمارے علاقے میں سیاسی لوگ ہیں، میں نے جس طرح آپ کو پہلے مثال دی کہ یہاں پر اہل سنت اہل تشیع کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے جلوس ہوتے ہیں تو ہمارے علاقے کے اہل سنت ہمارے ساتھ مل کر کوآپریٹ کرتے ہیں، انتظام کرتے ہیں۔ اسی طرح سیاسی لوگ جو ہیں، راجہ بشارت صاحب لاء منسٹر تھے، تو انہوں نے ان کے دور میں محرم میں انہوں نے محرم کے حوالے سے جو انتظامات تھے انہوں نے اپنے اس میں ذاتی دلچسپی لے کر اور انتہائی احسن طریقے سے پائے تکمیل تک پہنچائے تھے۔ ابھی نواز لیگی کی حکومت ہے تو ملک ابرار صاحب نے بڑے ایفرٹ کیے ہیں، اور اسپیشلی میں شکر گزار ہوں جناب رشید احمد خان صاحب کا، ممبر کنٹونمنٹ بورڈ جو ہیں، انہوں نے تمام متولیان کو، تمام بانیان کو، عزاداران کو آن بورڈ لیا، اور محرم سے پہلے ان کی کنٹونمنٹ بورڈ میں سی او صاحب سے میٹنگ کروائی، اور ہمارے جو مطالبات تھے ہم نے جو سی او صاحب کے سامنے رکھے محرم کے حوالے سے، وہ سی او صاحب نے انتہائی شفقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کو منوان تسلیم کیا اور ان کو امپلیمنٹ کروایا۔ بلکہ 10 محرم کے حوالے سے تھا کہ اس دن بہت زیادہ گرمی تھی، تو انہوں نے اپنے پرسنل انسٹرکشن پہ جو روٹ ہے جلوس کو، اس کو بھی دھلوایا، اور میں انتہائی قابل تحسین اقدامات ہیں کنٹونمنٹ کی طرف سے، بہت اپریشیٹیبل ہے، اور میں انتہائی شکر گزار بھی ہوں۔ آج بھی ابھی تک ان کا سٹاف جو ہے وہ اسٹریٹ لائٹس کا سٹاف وہ ہمارے ساتھ ہے، صفائی کا جو سٹاف ہے وہ سارا جلوس کے ساتھ ہے، اور وہ اختتام تک ساتھ رہیں گے۔ کہ انتہائی قابل تعریف اقدامات ہیں کنٹونمنٹ بورڈ کی طرف سے، ہمارے سیاسی بھائیوں کی طرف سے، پولیس انتظامیہ کی طرف سے، سول لوگوں کی طرف سے، اور امن کمیٹیوں کی طرف سے بہت اچھے اقدامات ہیں، اور میں دعا گو ہوں آپ سے بھی اور دیکھنے والے سامعین سے بھی دعا کی گزارش کروں گا کہ اس ہمارے علاقے کو اللہ پاک نظر بد سے محفوظ رکھے، اور یہ جس طرح ایک صدی ہو گئی ہے یہ چل رہا ہے اسی طرح چلتا رہے انشاءاللہ آمین۔ اس موقع پر فلسطین کے مسلمانوں کو نہ بھولتے ہوئے ان کے لیے ایز اے احتجاجن آپ کیا کہیں گے؟ جی، میں اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ کربلا جو ہے وہ درس دیتی ہے، حق اور باطل کا معرکے کا نام ہے کربلا، تو یہ درس دیتی ہے کہ حق کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اور بے شک ہمارے فلسطینی بھائی جو ہیں وہ حق پر ہیں، اور یہودی باطل پر ہیں، اور وہ ظلم کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں۔ اس موقع پر میرا پیغام جو ہے وہ یہی ہوگا کہ کربلا میں حق پر جو تھے وہ 72 تھے، اور ظلم کرنے والوں کی تعداد لاکھوں میں تھی۔ آج حق باقی ہے، اور ظالم کے اوپر بلا تفریق مسلک مذہب ہر کوئی لعنت کر رہا ہے، تو یہ یہودی لعنت کے حقدار تھے، ہیں اور رہیں گے، اور حق کی فتح ہوگی انشاءاللہ، اور حق کا بول بالا رہے گا انشاءاللہ۔ سر بہت شکریہ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر آپ کا نام؟ محمد سلیم قریشی، میں ایس ایچ او کینٹ ہوں۔ جی اچھا سلیم قریشی صاحب، آج کے دن میں سیکیورٹی کے جو انتظامات ہیں وہ آپ کے وہ کیسے تھے، اور کتنی تقریباً آپ کی نفری اور لیڈیز کانسٹیبلانس اور جو آپ کے ساتھ یہ جو لوکل سیکیورٹیز ہیں ان کے تعاون آپ کے ساتھ کیسا رہا؟ یہ سب سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ جلوس کہاں سے برآمد ہوا ہے، اس کی کیٹیگری کیا ہے۔ یہ فضل عباس اور قمر عباس کے گھر سے یہ جلوس برآمد ہوا ہے، چیلم کا جلوس ہے، اور یہ کیٹیگری اے کا جلوس ہے، اور سی پی او صاحب کی ہدایت کے مطابق یہاں پہ ایس ایچ او ریس کورس، ایس ایچ او آرے بازار، ایس ایچ او کینٹ اور ان کی نفری یہاں پہ لگی ہوئی ہے۔ یہ تقریباً ہوں گے 100-120 یہاں پہ نفری تعینات ہے، رینجرز یہاں پہ موجود ہے، دوسرے دیگر ادارے جو ہیں سیکورٹی کے وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں، لیڈیز کانسٹیبلان بھی لگائی گئی ہیں۔ یہاں پہ سی سی ٹی وی کیمرے تعینات ہیں، مانیٹرنگ روم بنا ہوا ہے،
اور اس کے علاوہ واک تھرو گیٹ لگائے گئے ہیں یہاں پہ. سیکورٹی کے بہت اچھے انتظامات یہاں پہ کیے گئے ہیں اور ابھی تک یہ بہت اچھا جلوس چل رہا ہے. اور یہ 22 نمبر میں جلوس ابھی تک پہنچا ہے اور مغرب کے بعد یہاں سے دوبارہ روانہ ہوگا اور اس کو پوری طرح ہم سیکورٹی پرووائڈ کر رہے ہیں. جی اچھا، آج کے جو جلوس میں آپ کے سینئر افسران کون سے یہاں پر موجود ہیں؟ یہاں پہ جہانگیر صاحب موجود تھے اور اس کے بعد ایس ڈی پی او کینٹ یہاں پہ موجود ہیں، وہ اس کو مانیٹر کر رہے ہیں. اچھا، یہاں پر جو لوکل تنظیمیں کام کر رہی ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ شاہین فورس یہاں پہ کام کر رہی ہے، ہمارے ساتھ مل کے سیکورٹی پرووائڈ کر رہے ہیں ہم اس کو جلوس چلم کے جلوس کو. اہل علاقہ کے لیے امن قائم رکھنے کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ یہی کہ یہ پرامن ایک جلوس چل رہا ہے ہمارا. یہاں پہ لوگ کوآپریٹو ہیں، کوئی ایسا مسائل پیدا نہیں کر رہے. یہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی کوئی ایسی سچویشن نہیں ہے. یہ کافی عرصے سے جو ہے نا رل مل کے رہتے ہیں اور اس لیے جو ہے نا یہ اس میں کوئی ایسی ٹینشن والی بات نہیں ہے. لیکن تاہم پھر بھی یہ کیٹیگری اے کا جلوس ہے جس کو فل پروف سیکورٹی پرووائڈ کی جا رہی ہے. جی بہت شکریہ. السلام علیکم. جی ناظرین، میرے ساتھ اس وقت شہر اہل بیت سعید صادق صاحب موجود ہیں راولپنڈی سے. ان سے کرتے ہیں بات. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سعید صادق صاحب، آج کا دن ہے، اس کا کیا مقصد ہے اور کیا میسیج ہے؟ جی، سب سے پہلے تو شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت دیا اور آپ نے شرکت کی مولا حسین علیہ السلام کے جلوس میں. چیلم مظلوم کربلا سنت جناب فاتح شام ہے. پاک مالکن نے اپنے بھائی کا چیلم 2 سال بعد کیا تھا. حالانکہ ان کی شریعت یہ کہتی ہے کہ 40 دن کے بعد چیلم ہوتا ہے، لیکن شریعت پہ مظلومیت کا اتنا اثر ہے کہ وہ چیلم بی بی نے 2 سال بعد منایا. اور اس چیلم کو ان کے ماننے والے اسی طرح 20 سفر کو، اور جس چیلم پہ ہم کھڑے ہیں کیونکہ یہ ہمارے علاقے کا چیلم ہے، یہ چیلم کے بعد جو پہلا اتوار آتا ہے اس کو ہم مناتے ہیں اور مظلوم کربلا کو پرسہ پیش کرتے ہیں، بی بی کی حسرت کا اہتمام کرتے ہیں. باقی جو آپ نے شعر کے حوالے سے کہا تو آخر میں 4 مصرے کہ حسینیت پہ جسے اعتبار ہوتا ہے، پل سرات سے بس وہی پار ہوتا ہے، اور علی حویلی سے فطر سڑایا جاتا ہے، یہاں کا جھولا بھی پروردگار ہوتا ہے. سبحان اللہ. اچھا، ایک چھوٹا سا آج کا میرا ایک سوال چل رہا ہے فلسطین کے حوالے سے، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے حوالے سے، کیونکہ اس وقت وہ بھی مظلومیت کا شکار ہیں. تو ہم مسلمان ہونے کے ناطے چلے اور کچھ نہیں کر سکتے، اپنے الفاظوں کی مدد سے ان کی حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ باقی لوگ تو کچھ بھی نہیں کرتے ان کے لیے، ہم تو الفاظوں کے علاوہ ان کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ مظلوموں کو کس طرح اٹھنا چاہیے اور مظلوموں کی آواز کو کس طرح بلند کرنا چاہیے. 1400 سال سے ہم مر بھی رہے ہیں، مٹ بھی رہے ہیں، دھماکے بھی ہو رہے ہیں، لیکن ذکر مظلوم ختم نہیں ہو رہا. در حقیقت بات یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی پلیٹ فارم ہوگا نا تو وہ اس پلیٹ فارم پہ بات کرے گا. آج فلسطین میں بھی حسینیت زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ ایسا نعرہ ہے جو فتح سے ہمکنار کرتا ہے. باقی اللہ نے کہہ دیا کہ یہودا نصارہ ہمارے دوست نہیں ہیں، تو ہمیں ان سے اپنی دوستی کا بائیک آؤٹ کرنا چاہیے اور آل محمد کی بتائی ہوئی باتوں کو ماننا چاہیے. فلسطین کے لیے سب سے مختصر بیان یہی ہو سکتا ہے میرا. سر بہت شکریہ. بہت شکریہ.